बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल चिकन कड़ी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चिकन कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में मैंने आधा कप घी शामिल कर लिया है। मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने इसको गर्म कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें आधा खाने के चम्मच लहसुन, आधा खाने के चम्मच मैं इसमें अदरक शामिल कर लूँगी और 25 से 30 सेकंड्स के लिए मैं इसको पका लूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। यहाँ पर जब अदरक लहसुन की अच्छी सी भुनाई हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे तो इसके बाद मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ का चॉप्ड किया हुआ प्याज मैं इसमें शामिल कर लूँगी और प्याज को भी मैं मीडियम फ्लेम पर हल्का सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। यहाँ पर मैं प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी। जब प्याज हल्का से सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। चिकन की भी मैं अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और उसके ऊपर हल्का गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाऊँगी ताकि जो चिकन है वो अपना पानी ना छोड़े, उसके ऊपर जल्दी से कलर भी आ जाए। चिकन की भुनाई करने से एक तो चिकन 30 to 40% ऐसे ही गल जाएगा, हमें इसको बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, जब चिकन पक जाता है तो इसमें जो ब्लड नज़र आता है वो भी इसमें नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है और इसके ऊपर अच्छा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। और इसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको मैंने जूसर में डालकर इसका पेस्ट बना लिया था। और टमाटर को डाल लेने के बाद मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पका लूँगी और इसके तेल अलग होने तक यहाँ पर मैं इसको पका लूँगी। जब इसमें से तेल अलग हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल कर लूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा खाने के चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। चिकन को मैंने मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक कवर करके पका लिया है। इससे चिकन में मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पर इसका तेल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें आधा कप दही लिया है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। दही डाल लेने के बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके तेल अलग होने तक मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पर आप कढ़ाई की जितनी अच्छी सी भुनाई करेंगे उतना ही उसका अच्छा फ्लेवर आएगा और उतनी ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर चिकन में से तेल बिल्कुल अलग हो चुका है और उसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। आप इसमें जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसमें पानी शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसमें 1 से 1.5 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया है। इसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हाई फ्लेम पर मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब चिकन में 1 से 2 उबाल आ जाए तो इसके बाद मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पर कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए चिकन के गलने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर चिकन को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और ढाबा स्टाइल चिकन कड़ी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप इसमें शोरबा रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसको पका लीजिएगा। और लास्ट में मैं इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, काली मिर्च ऊपर से डाल लूँगी। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।